अगर हम 3 वीक्स में 15 किलो वजन कम कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। बहुत सारे केसेस में मुश्किल भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सबका हो जाएगा। सपोज करो मैं मार्केट से जाके एक बर्गर खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं, ठीक है, और मैं घर का राइस भी खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं। हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है 7 दिन में 2.5 किलो 3 किलो वजन उनका कम हुआ है। बट अगर वैसे सोचा जाए तो मतलब क्या ही गंद खा रहे हैं हम। नहीं सो है। लाइक डू यू प्रेफर ब्राउन राइस और वाइट राइस? सो डाइटिशियन सुनीता रॉय चौधरी जी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पॉडकास्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, ऐसे नहीं, आपको ना एक्चुअली इसकी शपथ लेनी पड़ेगी कि आप जो भी आंसर दोगे वो सच बोलोगे। शपथ। आई शपथ। सो जोक्स अपार्ट, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? गुड। ओके, तो अभी रिसेंटली आपकी वीडियोस वगैरह देखी मैंने और काफ़ी सारी वीडियोस में आप क्लेम कर रहे हो कि 15 किलो वजन जो है आप 3 वीक में कम कर सकते हो। जितनी मेरी नॉलेज है, व्हाट आई फील कि ये चीज़ हेल्दी नहीं होती, और ये काफ़ी सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि यार अगर हम 3 वीक्स में 15 किलो वजन कम कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो आपका इसमें क्या टेक है और क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो? सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि तुम्हारी बिल्कुल बात सही है कि 15 किलो एकदम से वजन कम करना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये 15 किलो वजन कैसे बढ़ा। Okay. आज की तारीख में आप मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू सी दे आर नॉट टेकिंग द डाइट दैट दे शुड, दे आर नॉट गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट दे शुड। हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं फैट्स पे, प्रोटीन्स पे और कार्बोहाइड्रेट्स पे। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे कंसंट्रेशन है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं खाना। उसके बाद कंसंट्रेशन है प्रोटीन्स पे कि प्रोटीन्स खाना है मसल बढ़ाने। एग्जैक्टली। और फैट्स जो है वो खाने ही नहीं है क्योंकि फैट्स खाने से वजन बढ़ेगा। हमें सही चीज़ पता ही नहीं। हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। सप्लीमेंट्स किस चीज़ के? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? अभी सुबह ही मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रही है कि मैं बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट ले लूँ और खाना क्या खा रही है? ब्रेकफास्ट में 2 रोटी और रात को डिनर में थोड़ा सा चावल दाल। क्या न्यूट्रिएंट है? एक 28 साल की लड़की या 30 साल की लड़की, क्या व्हाट इज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग? दूध कभी पीती नहीं है, फ्रूट कभी खाती नहीं है। मैं ये वाउच कर सकती हूँ कि मेरी डाइट जो लोग लेते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा वी फील फुल। सो दैट इज द ट्रिक एक्चुअली, कि खाना भी खाएं और वजन भी कम हो। और ये लोगों ने बोला है, अभी पिछली वीडियो के बाद ही कई लोगों ने जिन्होंने डाइट ली है उन्होंने मुझे बोला है 7 दिन में 2.5 किलो 3 किलो वजन उनका कम हुआ है खाना खा के, एंड दे से कि वी फील मोर फुल दैन वी यूज्ड टू फील अर्लियर। ओके, लाइक इफ आई वांट टू ब्रेक इट डाउन, बिकॉज ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर किसी को मसल बिल्डिंग करें, फॉर एग्जांपल इसका ऑपोजिट बात करें तो 3 वीक्स में 15 किलो वजन गेन करना विदाउट स्टेरॉइड्स पॉसिबल नहीं है। आई थिंक स्टेरॉइड के साथ भी पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। बट आप इसमें क्या चीज़ें फॉलो करवाते हो? अगर आप थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन दे सकते हो मेरे को। जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ी तो जो बेसिक चीज़ हमें बताई गई कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये 3 बेस है। जैसे पौधों को क्या चाहिए होता है? धूप और पानी। उसके बेसिस पे वो दे मेक द फूड। जो जितने भी प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ भी बनने बिगड़ने के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, लेकिन उनकी एक बैलेंस होनी चाहिए। और आज की तारीख में वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहे हैं, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, और जो फैट्स ले रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ फैट्स इज नॉट राइट फॉर आवर बॉडी। बट जब आप अपनी डाइट शुरू करवाते हो, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आया या फिर जिसको डाइट चाहिए, जिसको वेट लॉस करना है, तो आप क्या उसको इनिशियली लिक्विड डाइट पे शिफ्ट कर देते हो? मैं उनका पूरे दिन का शेड्यूल बैलेंस कर देती हूँ जिसमें हर मील में सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रहे हैं, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी। उसकी एक परसेंटेज होती है कि हमारी पूरी डाइट में 60 to 65%, इवन अ डायबिटिक हैज टू टेक मिनिमम ऑफ 65% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच वी आर नॉट टेकिंग। जो हमारी पूरे दिन की कैलोरीज हैं उसका 65% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। ओनली 20% शुड बी प्रोटीन एंड 15% शुड बी 15 to 20% शुड बी फैट फ्रॉम फैट्स, रादर 30% शुड बी फ्रॉम फैट्स। इवन हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी हम 30% फैट बोलते हैं, लेकिन किस तरीके का फैट लेना है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट लेना है वो इंपॉर्टेंट है। और जिनको मसल बिल्डिंग करनी है उनको हम प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। तो जनरली जब आप नॉर्मल इंसान को डाइट प्लान बना के देते हो और आप कह रहे हो, क्लेम करते हो कि आप 3 वीक्स में आप वजन कम कर देते हो लोगों का, ठीक है, चलो एक बार कोई चीज़ एक्सेप्टेड है कि चलो जो इंसान फिट है आपने उसकी लाइफ बैलेंस कर दिया और वो चीज़ हो गई। बट इन एनी केस किसी इंसान को कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, पीसीओडी हो गया, तो क्या वहाँ पर भी आप सेम ही पैटर्न फॉलो करते हो?
पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहता है उसका। ओके पौधे को अगर जंगल में उगेगा या घर में उगेगा, प्रिंसिपल सेम है। अब इन बीमारियों में जो आपने कहा डायबिटीज है या थायराइड है या पीसीओडी है, इन सब का कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है हमारी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज की वजह से। हमारी प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं बॉडी में, कई तरह की चीज़ें हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, आज की तारीख में प्रोसेस्ड फूड्स, जो बाहर का बना हुआ खाना, पैकेज्ड फूड्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनमें कैलोरीज डायरेक्टली बॉडी को इमीडिएटली मिल जाती हैं, फाइबर नहीं है जिनके अंदर, दे आर द कल्प्रिट मोर देन एनीथिंग एल्स। और दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो दूसरी तरफ एक्सरसाइज की कमी है। अभी मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था थोड़े दिन पहले कि जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं या जो हम रेस्टोरेंट प्रिपेयर्ड फूड खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? उनके अंदर फैट की क्वालिटी गलत है। द क्वालिटी ऑफ फैट, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे आर गिविंग, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज मोर, ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैट को इंक्रीज करती हैं और स्टबन फैट हो जाता है धीरे धीरे, तो उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे केसेस में मुश्किल भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सबका हो जाएगा। बॉडी टाइप के ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ किसी का भी डाइट किसी को देने से पहले कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। बट बहुत सारे इंडियंस का बॉडी टाइप ऐसा है कि उसे चेंज किया जा सकता है। और आप देखो कि ओबेसिटी बढ़ी ही तब से है जब से ये जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं वो दे हैव कम इनटू द फील्ड। ओके, तो जैसे अभी आपने कार्ब्स की बात करी, तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सपोज करूँ मैं मार्केट से जाके एक बर्गर खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं, ठीक है, और मैं घर का राइस भी खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं। तो आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन कि व्हाट इज गुड कार्ब वर्सेस व्हाट इज बैड कार्ब। देखो, जो हमने बर्गर खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदे से बनता है नॉर्मली बर्गर। इवन ब्रेड्स, इवन पिज़्ज़ाज, दे आर ऑल मेड ऑफ मैदा। हाई कैलोरीज, दे इमीडिएटली रिलीज हो जाती हैं कैलोरीज। इसके ऊपर भी मैं बताती हूँ आपको इमीडिएट रिलीज पे। पर जब हम चावल खाते हैं तो हम खाली चावल नहीं खाते हैं, हम उसके साथ दाल खाएंगे और कुछ ना कुछ सब्जी भी ज़रूर होगी। तो फाइबर हमें कहाँ से मिला? दाल और सब्जी से हमें फाइबर मिला, प्रोटीन मिला। जो कुछ प्रोटीन की कमी होती है सीरियल्स में, यानी कि वीट में और राइस में, लेकिन वो दाल से पूरी हो जाती है प्रोटीन की कमी। तो उससे हमें एक बैलेंस डाइट मिल गई। उसको दाल को बनाने के लिए फैट का इस्तेमाल हुआ, तो वो पूरा बैलेंस हो गया। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े लोग थे, एक तो वो खाना प्रॉपर ये सब चीज़ें खाते थे, दाल चावल, वो कभी फॉलो नहीं करते थे कि मुझे ब्राउन राइस खाना है या मुझे मैं जो अवेलेबल था, वाइट राइस अवेलेबल था, और सब लोग पसंद करते थे बासमती, ठीक है, सो दैट इज वाइट राइस। कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, ये सारी चीज़ें कोई नहीं है। डू यू प्रेफर ब्राउन राइस और वाइट राइस? आई प्रेफर वाइट राइस। व्हाई? मतलब हार्म क्या है ब्राउन राइस में? कोई हार्म नहीं है, उसको पकाने में बहुत देर लगती है। अरे तो बेसिकली ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, हाँ, नो प्रॉब्लम, इफ यू कैन, यू हैव दैट मच। और अगर कोई ब्राउन राइस ये क्लेम करता है वो जल्दी बन जाता है, तो वो उतना फाइबर क्वांटिटी नहीं है उसके अंदर। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब बर्गर खाया तो उसके अंदर था पहले तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो कि बिल्कुल सिंपल है, जिसमें कोई फाइबर नहीं है। फिर उसके बाद उसके अंदर आ गया फैट, चीज की लेयर या मेयोनीज की लेयर, ठीक है। सब्जी के नाम पे एक प्याज, खीरा या टमाटर या थोड़ी सी पत्ता गोभी, वो भी मेयोनीज में लिपटी हुई, खूब सारा नमक मसाला, टेस्टी सा होता है ऐसे। तो फिर क्या 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 फाइबर मिला हमें? ठीक है, वो क्या। और साथ में नॉर्मली मैंने देखा है पीपल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, अगेन एम्प्टी कैलोरीज। सो दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से आ रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स? मतलब देखा है तो सोचने वाली बात है। हम एक बर्गर खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वी फील सेटिस्फाई, बट अगर वैसे सोचा जाए तो मतलब क्या ही गंद खा रहे हैं हम। तो अब उसके बाद में इसमें बात करते हैं इमीडिएट रिलीज की। हाँ, क्या हुआ जब हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाया जिसके अंदर की फाइबर नहीं था, तो जब वो हमारी बॉडी में गया, डाइजेस्ट हो गया और वो इमीडिएटली रिलीज हो गया ब्लड में। खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, तो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। अब बॉडी क्या करेगी? इतना सारा ग्लूकोज, हम तो इतने फिजिकल लेबर भी नहीं करते हैं, हम तो खेतों में जाके काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईंटें नहीं उठा रहे हैं, हम लोगों की फिजिकल लेबर बहुत कम है, कंप्यूटर के आगे बैठना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या फिर टेबल वर्क, ऑफिस वर्क, ठीक है। तो ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट इमीडिएटली। एक्स्ट्रा सोडियम जो बॉडी में गया वो जो है पानी को खींचेगा इधर उधर से। जो हमने कोल्ड ड्रिंक पी उसमें कैफीन है, वो भी पानी को खींचेगा, वाटर रिटेंशन। तो ये सारी चीज़ें से एक ब्लोटिंग होगी, वेट बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ फैट में कन्वर्ट होती जाएंगी, फैट भी है उसके अंदर, और फिर ट्रांस फैट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल
जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक ब्लॉक कर करती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखा हार्मफुल हैं। अब उधर ही व्हाइट राइस खाया जिसको कि बहुत लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और दाल खाई और चावल खाए, उसमें हमें बी कॉम्प्लेक्स भी मिल गया, उसमें हमें प्रोटीन्स भी मिल गए, उसमें हमें प्रॉपर फैट्स भी मिल गए, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके घर पे, सो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, पूरा न्यूट्रिएंट लोडेड। जो आपने पहले खाया वो कैलोरी लोडेड था, और जो आपने घर का खाना खाया दैट इज न्यूट्रिएंट लोडेड। सो न्यूट्रिएंट्स जो बी कॉम्प्लेक्स की बात मैंने पहले भी की आपसे, उससे खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है, खाने को मेटाबोलाइज कैसे उसको यूज करना है बॉडी में, फैट में कन्वर्ट नहीं करने देते। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स रहेंगे तो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट नहीं बनेगा। अभी आपने बीच में मेरे को बताया कि एग्जांपल दिया आपने फिजिकल वर्क का, कि हम किसान तो नहीं है, मेजरली हमारा काम सारा का सारा जो है